बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेशनिंग चैनल पे। आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि भाई भले आपके दिन इतने वेस्टेज गए हो या क्या है, लेकिन अच्छा नहीं किया सर आपने। जो भी एमएसटीसीटी के लिए लगने वाली पढ़ाई वो अच्छी नहीं हो चुकी है, क्या अभी भी कर सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ, आज भी कर सकते हो। मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई, बड़े भाई जैसे। तो बताइए सर क्या होने वाला है। बच्चों मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। अगर मेरे पास एक ट्रेन है, ट्रेन को ड्राइवर है, इसके अंदर फ्यूल है, वो ट्रेन को छत्रपति संभाजी नगर से मुझे मुंबई जाना है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला बहुत अच्छा रास्ता है भाई जो महाराष्ट्र में फेमस है, समृद्धि महामार्ग। उस रोड पे मैंने मेरी ट्रेन लेके गया और मैं चाहता हूं कि यहां से मुंबई चला जाऊं। क्या मैं पहुंचने वाला हूं? बिल्कुल नहीं। वैसे बहुत सारे बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत सही ढंग से कर रहे हैं क्या? तो ये सवाल पूछना जरूरी है। मुझे कमेंट में भी देना चाहिए आंसर कि हाँ सर मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगता कि फार्मूला कैसे यूज करें, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते सर, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। तो हो सकता है कि आपकी भी पढ़ाई ऐसी हो कि ट्रेन है, ट्रेन रोड पे चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ट्रेन के लिए बच्चों लगते हैं ट्रैक। अगर ट्रैक मिल जाए ना भाई, तो मुंबई क्या उससे भी आगे निकल जाएंगे हम लोग। तो वैसे ही कुछ आज के वीडियो में होने वाला है, अंत तक देखना बहुत जरूरी है। न्यू है तो चैनल को लाइक करना है बच्चों, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए एमएसटीसीटी 2024 में बेस्ट रोड मैप आज बनाएंगे फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसीजन कैसे लिए सर, क्या डिसीजन होगा। तो मैं तो सबसे पहले एक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर वो होंगे जो आपको इजी लगते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरा सजेशन है। बट मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर हो गए। अगर 11 का मुझे किसी ने पूछा, क्लास 11, तो मैं क्लास 11 में आपको सजेशन दूंगा। नंबर 1 चैप्टर होगा बच्चों मेरे हिसाब से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है ग्रेविटेशन बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर इजी भी है और अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। दूसरा है लॉज ऑफ मोशंस, ये एक चैप्टर करो अच्छी तरह से। और तीसरा जो है बेटा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं मैं यहां पे, ऑप्टिक्स एक चैप्टर करना है, 11 की बात कर रहा हूं। अगर ये चैप्टर करोगे तो आपको शायद 5-6 क्वेश्चंस तक एडजस्टमेंट हो सकता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 में से 5-6 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर के ऊपर आने वाले चैप्टर है। अगला क्लास 12 के लिए भी आपको सपोर्ट करने वाले चैप्टर करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो अच्छे, तो एक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 11 में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर, ये 2 चैप्टर करो, क्योंकि ये चैप्टर में से भले सवाल कम आ जाए, लेकिन 12th में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी लिखने में बहुत समय जाएगा, इसलिए मैं फटाफट आपको बताऊंगा। मुझे लगता है क्लास 12 का अगर किसी ने बता दिया तो मेरे हिसाब से इजी भी होने चाहिए, एमसीक्यूज भी आने चाहिए। तो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि एक केडीजी चैप्टर है बच्चों, केमिस्ट्री में भी हेल्प होने वाली है इसकी, फिजिक्स में होने वाली है और इजी चैप्टर है ना। दूसरा है बेटा ऑक्सीलेशन है, अगर आपको इजी चैप्टर चाहिए तो ऑक्सीलेशन है बेटा। नंबर 3 है बेटा, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि 11-12 में दोनों में काम आने वाली है, और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी ये एक चैप्टर इजी है मेरे ख्याल से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन 5वां है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर करना छोटा है, बहुत कम क्वेश्चन भी आते हैं, एक ही क्वेश्चन सतालिकन करना चाहिए। अब मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, ईएमआई एंड एसी सर्किट, ये दोनों को मिक्सअप करो, क्योंकि इसमें से 3-4-5 तक क्वेश्चन आने के चांसेस है, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों मिला के। ओके, और 6वां चैप्टर है मेरे ख्याल से आपका सेमीकंडक्टर। इसका फायदा क्या है बच्चों, कम से कम इतना करना जरूरी सेमीकंडक्टर, क्योंकि 11-12 का करो तो 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, यहां पे भी इसके कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन पाएंगे। तो ऐसे करते करते मुझे लगता है यहां पे तो इतने चैप्टर करोगे तो 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं, करीब करीब 7-8 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। यहां पे मिनिमम टू मिनिमम यहां आपके 7-8 क्वेश्चन ये, और यहां पे नियर अबाउटली 12, तो 20-25 क्वेश्चन के आसपास आपका डेटा मिल सकता है बेटो। ये मतलब मेरे ख्याल से लगने वाले चांसेस है 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ये करना ही करना है, कोई भी हालत में
20 से 25 मार्क वाले बच्चों ने ये क्वेश्चंस करना चाहिए, ये चैप्टर करना चाहिए। एक मैग्नेटिक मटेरियल मैंने आपको बता दिया था, उसको भी अच्छी तरह से करो क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसके, मैग्नेटिक मटेरियल इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है, ये भी करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूले की लिस्ट बनाओ। अब इंपॉर्टेंट फार्मूला कैसे होता है सर, कोई आइडिया है? हाँ, जैसे कि एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, तो 1/2 पाई रूट ऑफ एल से, है ना भाई इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो समझ में आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये d²x/dt² प्लस ω² x = 0, इसके ऊपर हमेशा सवाल देखते रहता हूँ। इक्वेशन होता है y = a sin ωt - kx, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन से है, हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूले निकालना चाहिए। ये कैसे पता लगता है सर, 2023 के क्वेश्चन उठाओ, उससे पता लगेगा कि कोई फार्मूले ऐसे कि उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इससे पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद में PYQs करो। पहले क्या करना है, 2023 के PYQ करो। सबसे पहले समय मिलता है 22 के करो, और समय मिलता है 2021 के करो। मैं इतना बताऊंगा बच्चों, अगर जो बच्चा 21, 22, 23 के अगर क्वेश्चंस करता है तो 50 में से मुझे नहीं लगता कि किसी को 45 से कम नंबर आएंगे। और ओनली क्वेश्चंस करना ये एम नहीं है, क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आना चाहिए तो फायदा होगा। नहीं तो भाई क्वेश्चंस कर रहे है ना, देख रहे क्वेश्चंस कर रहे, देख रहे कर रहे, नहीं, उसमें से ज्ञान नॉलेज जो है वो गेन करेगा, वो बच्चा 45 के ऊपर जा सकता, 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकते हैं, गारंटी दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। टारगेट आपको क्या करना है, मिनिमम 50 MCQs फिजिक्स के सॉल्व होना चाहिए, मिनिमम 100 भी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर चैप्टर उठाओ, 100 क्वेश्चन क्या 150 करोगे भाई, आप समझ रहे हो ना। मैग्नेटिक मटेरियल के भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना मिनिमम टू मिनिमम 50 MCQs फिजिक्स के होने ही होने हैं कोई भी हालत में। ये हो गया बेटा, रिवीजन करो अच्छी तरह से। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे मराठी में एक कहावत है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते तो पता लगा होगा, पुढे पाठ मागे सपाट। मैं ये बोल रहा हूं भाई, आगे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पीछे हम भूलते जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए रिवीजन का एक स्पेशल टाइम होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, फिजिक्स के लिए मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूं सर, फिजिक्स 4 आवर स्टडी है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम टू मिनिमम 45 मिनट टू 1 आवर के बीच में आपको ओनली चाहिए बच्चों रिवीजन का टाइम। रिवीजन हम लोगों को मजबूत करता है अंदर से, हमारे मसल स्ट्रांग करता है। जैसे हम लोग जिम में जाते रेगुलर एक्सरसाइज करते, वैसे रेगुलर रिवीजन होना चाहिए, तो ही हम लोगों को अच्छा फिजिक्स आएगा। उसके बाद में रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट दो। PGMN ऐप है अपना, PGMN ऐप पे हम लोग मॉक टेस्ट लेते रहते हैं, आपको भी पता होगा, बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट बनाई है। करीब करीब एक चैप्टर पे 5-5 यूनिट टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी अपलोड है आपके लिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक टेस्ट देने का तरीका होता है बच्चों। मॉक टेस्ट जब दे रहे हो ना, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टॉप वॉच लगाना है। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में होना चाहिए, 1 घंटे का पेपर है 1 घंटे में ही होना चाहिए। कोशिश करो कि इससे पहले भी हो जाए। सर पॉसिबल है, हाँ हो सकता है भाई। क्या करना पड़ेगा, ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगी। जैसे हम लोग क्रैश कोर्स में या टॉपर प्लस बैच है PGMN ऐप पे, वहां पे हम लोग बताते हैं भाई पूरा तो सॉल्व करके देते हैं, लेकिन भाई कम समय में भी कर सकते हैं, और वो होता है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डेली 50 MCQ सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट हो गई सर, स्टॉप वॉच लगाया, बराबर टाइम टू टाइम मैं चल रहा हूं, टाइम टू टाइम एग्जाम देता हूं और टाइम में खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ 50 में से जो MCQs है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स में 50 में से MCQs है, सर मुझे 30 आ गए 20 नहीं आ रहे, तो उसका एनालिसिस होना चाहिए कौन से चैप्टर के MCQs नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक है जिसको मैं हाथ नहीं लगा पा रहा हूं। तो उसके आप लोगों को LMR सीरीज देखना चाहिए, लास्ट मंथ रिवीजन सीरीज देखना चाहिए, फार्मूलेज लिस्ट बनाना चाहिए, उसके 2023 के 22 के MCQ सॉल्व करना चाहिए, ताकि भले आपका हुआ होगा चैप्टर लेकिन दोबारा करना चाहिए। एनालिसिस होना चाहिए कि मैं किस चीज में कमजोर हूं, उसको कैसे स्ट्रांग करें। अगर ये किया जाए तो मैं चाहता हूं कि अगली मॉक टेस्ट जब दोगे तब आपके 30 के 32 मार्क होना चाहिए, 32 के 35 होना चाहिए, 35 के 37, ऐसे करते करते 40-45 तक पहुंच सकते हो। लेकिन एनालिसिस के बिना आप कहीं भी नहीं रहोगे, तो एनालिसिस होना बहुत बहुत जरूरी है। बाद में बच्चों, जैसे कि हर दिन हम लोग एक एग्जर्शन कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब सोते हो तो 10 मिनट पहले सोने के लिए जा रहा हो।
जैसे 12 बजे सोते हो तो अब 11:15 को ही सोना है। तो क्यों सर? 10 मिनट लेटे लेटे सोचो कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है, क्या मैं मॉक टेस्ट बराबर दे रहा हूं। एनालिसिस करो बिफोर स्लीप, है ना। सोचो कि यार आज मैंने फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स में मुझे 50 एमसीक्यूज करने थे, नहीं किया टारगेट कंप्लीट। मॉक टेस्ट देना था, नहीं दी बराबर, दी है लेकिन एनालिसिस नहीं किया। वो लिख के रखो, एक नोटबुक रखो, आपकी एक डायरी रखो, नहीं तो डायरी में लिखो कि यार मैंने ये किया, कल मुझे इसको अवॉइड करना है, उससे जो भी गलतियां हो गई है उससे मुझे कम करना है। तो इस लेवल पे जो बच्चे काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों, उनका 100% फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। जो बच्चे टेस्ट दे रहे, मॉक टेस्ट अपने पास है, पीजीएमएन ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें।